एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, शिव शंकर, बताइए इस जगत की सच्चाई क्या है, इस जगत में सत्य क्या है और असत्य क्या है। भगवान आप बताने की कृपा करें और हमें जानने की जिज्ञासा हो रही है। और मैं ये भी देखती हूँ भोलेनाथ कि पूरा जगत, पूरा संसार मैं देखती हूँ भोलेनाथ कि आपका जो है पूजन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं और आप जो है आंख मूंदकर आप किसका ध्यान करते हैं, आप हमें जरा बताइए। पार्वती जी बार बार कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जानना चाहती हो इस जगत की सच्चाई क्या है, इस जगत का सत्य क्या है, इस जगत का सार क्या है, यही ना जानना चाहती हो तो लो मैं बताता हूँ आज पार्वती कि मैं किसका ध्यान करता हूँ और इस संसार का सच्चाई क्या है। मित्रों, जब पार्वती कहती हैं तो शिव जी से रहा नहीं गया और वह क्या कहते हैं, कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे पार्वती, हे उमा, जब तुम पूछ दी हो कि संसार की सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, तो लो मैं किसी दूसरे की कही हुई बात नहीं बता रहा हूं, किसी ने लिख दिया उसकी पढ़ी हुई बात तुम्हें मैं नहीं बताने जा रहा हूं। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत, सत हरि जगत, सत हरि जगत, क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, यह जगत जो है सपने के समान है, केवल हरि का, कृष्ण का भजन ही एक सत्य है, बाकी जो है सब जो जो दिख रहा है वह सब माया मात्र है। शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जो हरि का, जो कृष्ण का, जो राम का ये भजन है, कीर्तन है, वही सत्य है, बाकी जो है असत्य है, सब माया मात्र है। इसलिए उमा तुम आज जान लो कि हरि का भजन, हरि का कीर्तन, हरि का गुणगान यही सत्य है। इसीलिए जो है मैं भी जो है उन्हीं का ध्यान करता हूं। तुम भी आज जान लो कि इस जगत का यही सच्चाई है, भगवान का भजन ही, भगवान का कीर्तन ही यही जो है साथ जाने वाला है। मित्रों, आप ध्यान दीजिए, महादेव शिव शंकर ये रामचरितमानस में लिखी हुई चौपाई है। और रामचरितमानस जब इसकी रचना तुलसीदास ने जब किया था तो इसे कोई मानने को तैयार नहीं था, काशी के ब्राह्मण भी नहीं मानते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा अगर विश्वनाथ भगवान इसे जो है दर्जा दे देंगे तो यह जो है सत्य मान लिया जाएगा। तो इस रामचरित मानस ग्रंथ को जो है शिव जी के मंदिर में रखा गया, तो उसमें जो है यह लिख दिया गया, उसमें अपने आप लिखा था कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो है शिव जी ने प्रमाण दे दिया कि ये जो भी लिखी हुई बात है ये सत्य है। शिव जी इस बात को कहते हैं, इसकी उल्लेख जो है रामचरितमानस में है। तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, यह जो है जगत सपने के समान है, केवल जो है हरि का भजन, कृष्ण का भजन, कीर्तन यही सत्य है। इसलिए उमा मैं उन्हीं हरि का भजन करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ। मित्रों, हमें जो है इस चौपाई से यही समझ में आता है, इस चौपाई से हमें यही सीख मिलता है कि भगवान हरि का भजन करना चाहिए। हमें जो है बहुत बहुत जो है लोभ में, अहंकार में, ईर्ष्या में नहीं पड़ना चाहिए। हम बात बात में किसी से लड़ जाते हैं, बात बात में
झगड़ जाते हैं। हमें कभी अहंकार हो जाता है कि इतने लोगों का खर्च मैं चलाता हूँ, जबकि सच्चाई देखा जाए तो ये सब जो है हरि कर रहे हैं, नारायण कर रहे हैं। अगर वो एक बार चाह दें आपकी आंखों की नेत्र चली जाए तो आप क्या कर सकते हैं, किसको खिला सकते हैं, खुद खा नहीं सकते। हमें जो है, हमें और आपको जो है अनमोल खजाना दिया है। हम झूठ मूठ कर दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। हम जो है असत्य को देखते हैं, सत्य को नहीं देख पाते हैं। जो सत्य को देखते हैं वो बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं। आप बहुत दूर की बात नहीं, इस कलयुग की बात हमने कई वीडियो में बताया है। तुलसीदास जी को देखिए, रहीमदास को देखिए, रसखान जी को देखिए, कबीरदास जी को देखिए। इन लोगों ने इसी कलयुग में जो है भगवान के सतमार्ग पर चला और लोगों को चलने की प्रेरणा दी, और इसी जन्म में वो जो है ईश्वर की वो लोगों ने प्राप्ति कर लिया। मित्रों, हम बार बार जिस चौपाई की बात करते हैं या जिस साखी लेकर आते हैं, उसी ही समाज में जो बुराइयां हो धीरे धीरे में खत्म हो, यही उद्देश्य है हमारा वीडियो बनाने का। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म ग्रंथों को जाने और उसमें लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शास्त्रों में कौन पढ़ने जाए, ये जो है कही हुई बातें हैं। आप जो है उसको जब पढ़ेंगे, जब उसको समझेंगे, तो वह वैज्ञानिक तरीके से लेखबद्ध है। आप उसको कभी पढ़िए मित्रों। इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।